भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले, उसका ये पुराना टैक्टिस है। संजय जोशी, अपनी ही पार्टी में संजय जोशी का करियर बर्बाद करने के लिए फर्जी इसका सहारा लिया गया। आसाराम के बापू के लिए फर्जी इसका सहारा लिया गया। नित्यानंद स्वामी जी के लिए फर्जी इसका सहारा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना सीढ़ी बनवाती घूमती है और दूसरों को बदनाम करने के लिए इसी नीच पतित घिनौने कार्य का सहारा लेती है। और इसमें इस बार एक भगवाधारी को खड़ा कर दिया, भगवा पहनाकर, और वो हिस्ट्री सीटर है, पशु तस्कर है, शातिर अपराधी है। उसका शामली पुलिस की जो रिकॉर्ड बुक है, उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है हिस्ट्री सीटर नंबर HS144A। HS144A, मैं इस पर आऊंगा डिटेल में, उसको आप याद रखिए। आपके शंकराचार्य, हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य के विरुद्ध एक हिस्ट्री सीटर को खड़ा किया है। ये कितना नीचे गिरेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी कोई अति नहीं है। ये ढलान से नीचे जा चुके हैं, ये सीधे पाताल लोक में जाकर भी अगर ठहर जाएं, वहां भी एक धर्मनिष्ठ राजा बलि का शासन था। ये तो अधार्मिक लोग हैं, समलैंगिकता के सहारे और व्यभिचार के सहारे अपनी सत्ता चला रहे हैं। उनका वो कानून बनाते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, और दूसरों पे, हमारे धर्मगुरु, हमारे आचार्य पे यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चकला घर चलाते पकड़े गए हैं। इनका देहरादून में इनका कार्यालय कंडोम से भरा हुआ मिला है, वहां का नाला, और ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। इतने घिनौने, इतने नीचे गिरोगे तुम। और इस हिस्ट्री सीटर का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, वो ब्लैकमेलिंग का है। वो ब्लैकमेल करके आज तक पूरा सत्ता चलाता रहा है, और ब्लैकमेल के जरिए कभी वो अपने आप को एबीवीपी का कार्यकर्ता, यानी संघ के छात्र संगठन का कार्यकर्ता घोषित कर लेता है, कभी मानवाधिकार का कार्यकर्ता घोषित कर लेता है, और वो बाबाओं को, सबको ब्लैकमेल करता है, पैसे कमाता है। वो ऐसा नहीं है कि उसने योगी के प्रति बड़े सम्मान दर्शाए, योगी के विरुद्ध भी उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है 22 में, लेकिन कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अभी ऐसे आशुतोष पांडे का सहारा लिया गया है यूपी में, शंकराचार्य जी पर अभद्र पतित तरीके का एक आरोप लगाने के लिए। एक गहरा षड्यंत्र है। तो यह जो षड्यंत्र है, हिंदू धर्म की सर्वोच्च पीठ के ऊपर यौन उत्पीड़न का, इसको हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। खुद पुलिस की जो जांच की जो प्रारंभिक रिपोर्ट दिख रही है, पत्रकारों से मेरी बात हुई है, वो खुद कह रहे हैं कि इस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और ये साफ साफ आगे कोर्ट में खुलेगा। ये हिस्ट्री सीटर जो खुद गैंगस्टर एक्ट का सामना कर रहा है, उसकी गवाही का क्या औचित्य रहेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो ये जागने का समय है। धर्म के नाम पर ऐसे भेड़ियों को पहचानने का समय है, जो भगवा पहनकर धर्म का काम कर रहा है। आशुतोष पांडे जैसे लोग समाज और धर्म दोनों के लिए कैंसर है, और शासक जो खुद इनसे मिला हुआ है, इसे गैंगस्टर एक्ट में इसको अंदर करना चाहिए। इसकी संपत्ति की जांच हो, इसको वहां भेजा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसको जो खुला छोड़ दिया गया है जमानत पर,